अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और दिलचस्प खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। आज से कुछ सालों पहले का वाक़या है। मैं एक शाम किसी सुनसान जगह से गुज़र रहा था कि मेरी जीप एक झटके से रुक गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैं जीप से बाहर निकला और किसी की मदद तलाश करने लगा। शाम का उजाला रात के अंधेरे में बदल गया। मैं जाने कहाँ निकल आया था। चलते चलते एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा किसी के लिबास की सरसर आहट महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती, जब मैं चलता तो आवाज़ भी आने लगती। मैं घबरा कर वापस मुड़ा और भागने लगा जीप की तरफ। जीप के करीब पहुंचा। तेज़ चलने से मैं हाँफ रहा था, मगर मेरे साथ चलने वाली मखलूक भी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे मेरे पीछे भागकर वो भी थक गई हो। शुक्र है कि जीप फ़ौरन स्टार्ट हो गई, मगर मुझे ताज्जुब था कि जीप कैसे स्टार्ट हो गई। मैंने बहुत तेज़ गाड़ी भगाई। मुझे रहने के लिए जो घर दिया गया था वो बहुत ही पुराना था। इसमें कमरे तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल था। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था। वो मेरे लिए खाना बना देता था और सफाई वगैरह किया करता था। खैर, जैसे तैसे मैं घर पहुंच गया। मैं रात को जब सोने के लिए लेटा तो मुझे वही पुरस्रार वाक़या याद आने लगा। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, मगर एक अजीब सी कैफियत मुझे मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई अनजानी चीज़। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर वाले कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा कि इसको आवाज़ दूँ कि मेरे कमरे के नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस हुई कि वो क्या सोचेगा। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और ना जाने किस तरह आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब बू फैली हुई थी, बहुत बहुत गंदी। मैं घबरा कर उठकर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज़ टकराने लगी, एक चिड़चिड़ाहट, जैसे जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला बुरी तरह जंग आलूद हो। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी, इतनी तेज़ कि कमरे में धमक सी होने लगी। इसी तरह वो बदबू भी तेज़ होती जा रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया, ये बदबू तो शाम में भी महसूस हुई थी जब मेरी जेब बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज़ देने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से उतरा और खिड़की की तरफ पहुंचा। डरते डरते पर्दा हटाया और उफ, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया था। सामने उजाड़ बयाबान लान में, इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे इस घर में, चांद की रोशनी तले वो झूले पर बैठी हुई थी, मगर वो कौन, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। लंबा सफ़ेद लिबास पहने हुए, अपने सारे लंबे बाल आगे अपने चेहरे पर डाले हुए, सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पर्दा वापस से बंद कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज़ चरचर आहट की आवाज़ अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू कर दिया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। फिर इसके बालों के अंदर से उसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें मुझ पर जम गईं। इसके स्याह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने उल्टा सीधा जितना सामान मेरे हाथ लगा उसे पैक करके वापस चलने का इरादा बनाया। मेरा मुलाजिम शफीक, जो कि मेरे इस फैसले से हैरान था, वो मुझे कहने लगा कि आपको कोई ज़रूर गलत फहमी हुई होगी, इधर कोई भी आसेब वगैरह नहीं है। वो इसलिए कि भूत चुड़ैलें रात को हम सफ़र होती हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बेचकर सो रहे थे।
मैंने तल्खी से कहा। पूरी रात एक चुड़ैल लॉन में पिकनिक मनाती रही, झूले झूलती रही और तुम्हें पता नहीं चला? चुड़ैल झूला? कौन सा झूला साहब? बाहर तो कहीं झूला ही नहीं लगा हुआ। शफीक हैरान रह गया। अच्छा, कोई झूला नहीं है तो ये क्या है? मैं इसके बाजू से घसीट कर खिड़की के पास ले आया और पर्दा हटाया और मुझको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। लॉन दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ कोई झूला नहीं था। देखा साहब, मैंने कहा था कोई झूला नहीं है। मगर मुझे 100% यकीन था कि मेरा साथ पेश आने वाला वाक़या वहम नहीं है, ना ही कोई ख्वाब। मैंने शफीक की एक ना सुनी और वापसी के लिए निकल गया। हालांकि सूरज तेज रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर मेरा डर दूर होकर नहीं दे रहा था। बार बार वो सफ़ेद लिबास वाली औरत मेरी आंखों के सामने आ रही थी। उफ, उसका भयानक चेहरा। चलते चलते अचानक मेरी जीप दोबारा से रुक गई और मैं जीप से उतरा कि शायद कि कोई मदद मिल जाए। मैंने देखा तो ये वही जगह थी जहाँ कल मेरी जीप बंद हुई थी। मुझे एकदम डर सा लगने लगा। मैं जल्दी से भागकर जीप में आकर बैठ गया। फिर से इसे स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट हो गई, मगर अचानक गाड़ी में एक तेज़ बू फैल गई, कुछ जलने की बदबू। इस बू को अब मैं पहचानने लगा था, ये वही बू थी। मेरे दिल की धड़कन बुरी तरह तेज़ हो गई। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी, इसी तरह लंबे सफ़ेद बाल, मैं बाल आगे चेहरे पर डाले हुए। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। इसकी मनमनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ जब से तुमको देखा है। मगर मैं कैसे न डरता। वो एक इंसान नहीं थी, वो एक बदरूह थी। वो मुझे कहने लगी, देखो तुम मेरा इश्क हो। मैंने उसको कहा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे डर कर ही वापस जा रहा हूँ, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं रोने लगा। पीछा तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी खौफनाक मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी आंखें गुस्से में भर गईं, जैसे उसको मेरा ये फैसला नापसंद गुजरा हो। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। न जाने कैसे मैंने घर तक का सफ़र तय किया। वो इसी तरह मेरे बराबर बैठी रही पूरे सफ़र, चुपचाप। मैंने घर पहुंचते ही कुछ सुकून महसूस किया, मगर वो तो मेरे साथ ही थी। जब मैं सबके सामने होता तो वो बाकियों को नज़र नहीं आती, मगर मुझे आती। जब मैं अकेला होता वो मुझे तब भी नज़र आती और मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगती, बिला वजह हंसती। वो एक पल को मेरी जान नहीं छोड़ती थी। जब मैं वॉशरूम जाता तो बाहर दरवाजे से लग कर खड़ी होती। वो मेरे सिवा किसी को नज़र नहीं आती थी, ना ही किसी और को इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। आराम से कमरे के किसी कोने में मौजूद अपने बालों की आहट से मुझे देखती रहती। और वो दिखने में कोई प्यारी नहीं थी कि मुझे जैसे कोई एक इंसानी लड़की देख रही है और मुझे उससे मोहब्बत होने लग जाए। वो एक खौफनाक बदरूह थी। अब मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बात दिनों से महीनों और महीनों से सालों में गुजर चुकी थी। करीब 2 साल इस बात को गुजर चुके थे। मैंने ये वाक़या किसी से भी नहीं शेयर किया था। अब बात यहाँ पहुँच चुकी थी कि उस मखलूक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, क्योंकि इंसानी शक्ल में तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। उसको मुझे मारना था ताकि वो मुझे अपने साथ लेकर जा सके, और उसने ऐसा करने की बहुत बार कोशिश की, जिसमें से एक बार वो कामयाब भी हो गई। उसका एक बार कामयाब होना मुझे ज़िंदगी से हाथ धोने की कीमत अदा करनी पड़ी। तो बात कुछ यूँ हुई कि एक दिन मैं घर पर अकेला था और उसने गैस खोल दी। अब मेरे इल्म में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जैसे ही लाइटर ऑन किया, पूरे घर में आग लग गई और मैं जलकर मर गया। और इस तरह उस मखलूक का मिशन पूरा हुआ। उसे अपनी मोहब्बत मिल गई और मुझे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।